हाजी मोहम्मद कामरान साहब ये खाना काबा के उस मुकाम पर वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे चुके हैं जहाँ पे हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो ने खड़े होकर अजान दी थी। बस ये ख्वाहिश थी कि अपने वालिदैन को वहाँ भेजूंगा हज उम्रे के लिए, लेकिन ये ख्वाहिश अल्लाह ताला ने मेरे से ऐसे पूरी करवानी थी। पहले मुझे वहाँ बुलाया, फिर मेरे छोटे भाई को बुलाया, एक छोटा लाहौर मैंने वहाँ बात किया। उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स को बुलाया जो पूरे प्रोटोकॉल के साथ वहाँ पे मैंने उनको ये सादत से नवाजा अल्लाह ताला ने कि अल्लाह ताला मैंने हज करना है, और अल्लाह ताला ने पहले बुला के मुझे हज ही करवाया। उसके बाद मेरी ड्यूटी स्टार्ट हुई। पहले तो ये मुबारक आता में दें, हम इनको चूमे ये खाना काबा की उन्होंने पाक चीज़ों को चूम के आए हैं कि हम पे तस्वुर भी नहीं कर सकते। कौन कौन से मकामात है जहाँ पे आपने इन दो हाथों से अपनी सफाई की हुई है? मकाम इब्राहिम, हिजर असवद, रुकन यमानी, टीम में नमाज पढ़ लें, खाना काबा के दरवाजे को मिजाब रहमत के नीचे बारिश हो उसके नीचे नहा लें, तो ये हर एक की ख्वाहिश होती है। ये हैं खाना काबा के 40 साल पुराने गेट की लकड़ी के पीस हैं। जन्ना रियाजुल जन्ना वो जगह है जो जन्नत से आया हुआ जमीन का टुकड़ा मदीना शरीफ में, उस पर ही कली का टुकड़ा बिछा था। जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया, ये बड़े करम की बात है, ये बड़े नसीब के हैं फैसले। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो पाकिस्तान की, आप उनको क्या दुनिया की सबसे खुशनसीब शख्सियत कहें तो कम ना होगा। हाजी मोहम्मद कामरान साहब ये खाना काबा के उस मुकाम पर वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे चुके हैं जहाँ पे हज़रत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो ने खड़े होकर अजान दी थी। और इनसे पूछेंगे कि वहाँ पे खाना काबा में इनकी क्या हिदमात हैं, क्या ये वहाँ पे करते रहे हैं, कि इनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी, ये अपनी सारी कहानी हमें आज बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाईजान। जी सर जी, पहले तो कामरान भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने इतने टाइम में हमें दिया और हम आपकी खिदमत में आए जनाब। बहुत शुक्रिया आपका भी कि आप आए, और मेरा ये हक बनता है, मेरा भी फ़र्ज़ बनता है, अगर आपने टाइम निकाला तो मैं भी टाइम निकालूंगा आपके लिए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अच्छा कामरान भाई, थोड़ा ना अपनी ज़रा लाइफ के बारे में बताएं कि किस तरह आप वहाँ पे जो खाना काबा में गए, वहाँ पे अपनी खिदमत किस डिपार्टमेंट ने सर अंजाम दी आपने, और क्या क्या वहाँ पे पेश आया आपके साथ? ये जो आपने सवाल पूछा ना भाईजान, सबसे पहले तो ये एक मौजज़ा ही है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था इस बारे में कि मैं वहाँ पर जाऊँगा भी। बस ये ख्वाहिश थी कि अपने वालिदैन को वहाँ भेजूंगा, हज उम्रे के लिए भेजूंगा, लेकिन ये ख्वाहिश अल्लाह ताला ने मेरे से ऐसे पूरी करवानी थी कि पहले मुझे वहाँ बुलाया, फिर मेरे छोटे भाई को बुलाया, और फिर एक पूरा लाहौर का एक छोटा लाहौर मैंने वहाँ बात किया। उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स को बुलाया जो पूरे प्रोटोकॉल के साथ वहाँ पे मैंने उनको ये सादत से नवाजा, अल्लाह ताला ने उम्रे किए, उन लोगों ने ये बातें की, तो ये किसी मौजे से कम नहीं है। तो इस तरह मैं अचानक ही वीज़ा अप्लाई किया, दोस्त किसी के लिए वीज़ा आया था मेरे पास, अपने लिए मैंने नहीं सोचा था, लेकिन उस भाई ने मना कर दिया, शायद लिखा बुलावा मेरा था। तो मैंने भाई ने कहा कि आप अप्लाई कर दें कामरान भाई, तो उस टाइम कामरान था नाम, अभी लोग हाजी कामरान कहते हैं, तो अब पहले लोग कहते थे कामरान, तो उन्होंने कहा जी कामरान भाई आप जमा करवा दें। तो मैं कहा यार मैं भी जा सकता हूँ। उन्होंने कहा जी अगर बुलावा है तो कोई भी जा सकता है। तो बस पासपोर्ट जमा करवाया चुप करके, घर में किसी को बताया नहीं। 3 दिन के बाद मेरा वीज़ा लग कर आ गया और मैं बड़ा खुश, और वो घर आके बताया घर वालों को कि मेरा वीज़ा लग गया। घर वाले भी परेशान कि आपने हमसे पूछा नहीं, पैसे नहीं मांगे, कुछ भी नहीं। तो ये एक मौजज़ा ही था कि मेरा वहाँ पे बुलावा लिखा था। और मैंने आपको बताता चलूँ कि मैंने नीयत कर ली थी कि हज की, कि अल्लाह ताला मैंने हज करना है, और अल्लाह ताला ने पहले बुला के मुझे हज ही करवाया। उसके बाद मेरी ड्यूटी स्टार्ट हुई। कामरान भाई, जिस मुकाम पे आप थे, आपकी ड्यूटी थी, सुना है वहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान की 4 मशहूर सेलिब्रिटीज़ गई हुई हैं। भट्टो साहब जिनमें परवेज़ मुशर्रफ साहब हैं, शेख रशीद साहब हैं, और ये इतने बड़े, देखें ये इतने बड़े लोग थे वहाँ पे गए, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल जिसे चाहे चुन ले अपने मुकाम के लिए। तो कैसा फ़ील लगा जब आप पहली दफ़ा खाना काबा की छत पर गए, वहाँ पर अपने आपने सफाई वगैरह की, तो क्या तासरात थे आपके? देखें जी, हम जो खादमीन है ना, हम आम सिविलियन लोगों से स्पेशल हैं कुछ, और जो अल्लाह के घर जाते हैं वो भी स्पेशल है। यानी कि अल्लाह का घर है, अल्लाह ताला ने जिसको चाहना है बुलाना है, कुल कायनात का वो बादशाह है। हम लोग तो दुनिया के बादशाह हैं, जिनके आपने नाम लिए वो दुनिया के बादशाह हैं, लेकिन वो कुल कायनात का मालिक है। उसके घर में उसकी इजाज़त के बगैर हम नहीं जा सकते। आप मेरे घर नहीं आ सकते ना, तो हम वहाँ पर भी नहीं जा सकते। तो वो जिसको चाहता है वो बुलाता है। तो उन खुश नसीबों में से मैं भी हूँ एक, जो आपने नाम लिए हैं कि वो खाना काबा की छत पर गए। और फीलिंग्स की बात करूँ कि वो फीलिंग्स शायद वो महसूस करने वाली, बताने वाली नहीं थी। अल्लाह ताला आपको लेके जाए तो आपको पता चले कि जो फीलिंग उस टाइम मेरी थी, या जो लोग उस टाइम वहाँ पर जाते हैं ऊपर, उनकी फीलिंग्स है। अभी जो हमारे खादमीन भाई हैं उनमें से भी कई लोग जा चुके हैं, अभी भी जाते हैं सफाई करने, तो वो फीलिंग्स वही बता सकते हैं जो जाते हैं, ये बताने वाली नहीं है, फील करने वाली। तो उस टाइम बस ये है कि मेरे पाँव कब कब आ रहे थे कि यार मैं गुनहगार आदमी और मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, जहाँ पे हज़रत बिलाल हबशी खड़े होकर अज़ान दिया करते थे। तो वो फीलिंग बता नहीं सकता। मेरा जिस्म फिर लरजना शुरू हो गया आपकी बात सुन के, कि मुझे अपना वो टाइम दोबारा याद आ गया है। तो अल्लाह ताला आपको लेके जाए, आप जब देखें पहला दीदार आपका, तो आपको पता चले कि मेरी जो बातें कितनी सच्ची हैं, कितनी झूठी हैं।
बिल्कुल कामरान भाई, जब आप कहते हैं कि एक बात है कि जब आप पहली दफ़ा मक्का शरीफ पहुंचते हो, आपकी जब नज़र मुबारक खाना काबा पर लगती है, पहुंचती है, उससे वो शरफ़ होता है टकराने का, तो कहते हैं आपके दिल में जो चीज़ होती है वो अल्लाह वजल पूरी कर देता है। तो आपके साथ ये वाक़या क्या आपने देखा हुआ उस टाइम दिल में खाना काबा को देख के, क्या दिल की मुराद थी जो आपकी बाद में पूरी हो गई? नो डाउट जो आपने बात की ये सच है, उसमें कोई झूठ नहीं है। मैंने जब मुझे भी घर से जब मैं गया था जाने के लिए, तो मेरे घर वालों ने, बड़ों ने मुझे कहा था, मुझे भी पता था कि जब आप जाएं पहली नज़र पड़े पलक झपकते तक आप जो दुआएं मांगेंगे ना अल्हम्दुलिल्लाह पूरी होती हैं। और वो उसके बाद भी जो मैं दुआएं मांगी सब पूरी होती थी। मुझे लोग फ़ोन करके कहते थे, वो लोग अभी भी मुझे कहते हैं कि हाजी साहब आप दुआ करें हमारी पूरी होती है, आपकी दुआ पूरी होती है। तो मैं कहता हूँ मैं तो वापस आ गया हूँ, लेकिन वो कहते हैं आपकी निस्बत वहाँ से है, तो आप दुआ करते हैं पूरी अभी भी होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ जो दुआएं की थी वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सब पूरी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और लोगों ने जो कही थी वो भी पूरी होती हैं और अभी भी होती है, उनका कहना ही है, बाकी मुझे नहीं पता। वो लोग बताते हैं कि भाई साहब आपने जो दुआएं मांगी थी वो पूरी हुई हुई हैं और अभी भी होती रहती हैं। आप दुआएं करते रहा करें और मैं अभी भी दुआएं करता रहता हूँ सबके लिए कि अल्लाह ताला कहते हैं दुआएं किसी की मोहताज भी हो सकती है, यानी कि मेरी कबूल कर, यानी कि मेरी बात करने से अगर आपका काम हो जाता है ना तो कर देना चाहिए। तो मैं इसलिए सबकी दुआएं करता रहता हूँ कि मेरे अगर वसीले से किसी चीज़ पूरी हो जाती है तो हो जाए पूरी। बिल्कुल कामरान भाई, वहाँ पे आप इतनी देर रहे वहाँ पे, अब माशाल्लाह आपको अपने पहले तो ये मुबारक आता में दें, हम इनको चूमें, ये खाना काबा की उन्होंने पाक चीज़ों को चूम के आए हैं कि हम आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। आप खाना काबा की छत के अलावा कौन कौन से ऐसे मकामात थे जहाँ पे अल्लाह पाक ने आपको चुना? मैं तो ये कहूँगा अल्लाह ने चुना आपको, हमारी क्या औकात है, हम लाखों करोड़ों देख के भी अल्लाह के घर की जाली को हाथ नहीं लगा सकते, हमारे नसीबों में नहीं है। अल्लाह पाक ने आपको चुना, वो कौन कौन से मकामात है जहाँ पे आपने इन दो हाथों से अपनी सफाई की हुई है? अच्छा, ये जो आपने सवाल किया बड़ा अच्छा है। इसमें हम लोग जितने भी खादमीन हमारे भाई हमारे साथ काम करते हैं, वहाँ पे लेडीज़ भी काम करती हैं, हमारी बहनें भी हैं, लेकिन वो भी नहीं जा पाती। लेकिन उसमें भी अच्छा हमारे खादमीन में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो वहाँ तक नहीं जा पाते, यानी कि हरम में आके भी वहाँ तक नहीं जा पाते। वो भी अल्लाह का आर्डर होगा तो तब हम जाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हरम शरीफ में कोई ऐसी ज़ियारत नहीं होगी, ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ मैं ना गया हूँ, मैंने काम ना करवाया हो। और मेरी ख्वाहिश भी होती थी कि जब किसी की यहाँ पे हमारी वहाँ ड्यूटियाँ लगती हैं तो उसमें भी मेरी ख्वाहिश होती थी कि मैं सबसे पहले चला जाऊँ। मेरे जो हमारे सऊदी सुपरवाइज़र थे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुपरवाइज़र मैंने वहाँ काम किया 4.5 साल, 6 मंथ मैंने लेबर में काम किया है। तो लेबर में थी, मुझे लोग जानते नहीं थे, तो मेरी वहाँ तक पहुँच नहीं थी, रसाई नहीं थी। लेकिन अल्लाह ताला ने फिर मुझे सुपरवाइज़र मैं बना, अल्लाह ताला ने फिर मुझे यानी कि इज़्ज़त दी, फिर मैं वहाँ तक जाना शुरू हो गया। यानी कि मैंने हर ऐसी जगह पर गया हूँ जहाँ मेरी ख्वाहिश थी और जहाँ एक आम आदमी की ख्वाहिश होती है कि हम भी वहाँ जाएँ, लेकिन वो नहीं जा पाते। लेकिन हम खादमी जितने भी हैं, अल्लाह का ही करम है, हम लोग चाहते हैं दिल से, इज़्ज़त से, प्यार से खिदमत करते हैं, सफाइयाँ करते हैं, अपने जितनी ख्वाहिशात होती हैं पूरी करते हैं, दुआएं मांगते हैं, जो एक आदमी को नसीब नहीं होती। बादशाह भी हो तो वो भी वहाँ नहीं जा पाता। लेकिन एक ये ख़ास कर्म होता है, अल्लाह का घर है, अल्लाह ताला अपने घर के लिए हिफाजत करने के लिए, सफाई करने के लिए बंदे चुनता है। बिल्कुल हमें भी चुना, उसमें से हमारा नाम भी था, ये उसका करम है, नहीं तो हमारे में तो ऐसी कोई बात नहीं थी। सर कामरान भाईजान, आपने वहाँ पे इतना टाइम गुजारा, स्पेंड किया, ठीक हो गया, उस टाइम में आपके अंदर कुछ तब्दीली महसूस हुई? जैसे मैं अब नॉर्मल बंदा वहाँ पे जाता है, ड्यूटी करता है, वो लाइफ में और आपकी लाइफ में अपने आप को क्या आप फील महसूस करते हैं? हाँ, देखें भाई, आपने जो सवाल किया ठीक है, ऐसी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आदमी के अंदर तब्दील आती हैं, उम्र के हिसाब से भी तब्दीली आती है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो ना यहाँ पे इतनी बताने बैठ गया तो फिर तो बहुत लंबा इंटरव्यू हो जाएगा, कि कुछ ऐसी जो मैंने खुद महसूस की कि मेरे में चीज़ें आ गई हैं जो पहले नहीं थी। सब्र सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर सब्र आ जाता है तो हर चीज़ आती है, और नमाज़ पढ़ने की आदत आपके अंदर आ जाती है तो सब कुछ आपके अंदर चेंजिंग आती है। अगर आप पाकिस्तान में भी अगर आप नमाज की तरफ चले जाते हैं ना तो आपके अंदर चेंजिंग आ जाती है, आपकी दूसरी लाइफ से लाइफ चेंज हो जाती है। तो मैं तो वहाँ से आ गया हूँ जो कुल कायनात का मालिक है, तो मेरे में चेंजिंग नहीं आएगी, आई है अल्हम्दुलिल्लाह आई है। बिल्कुल। तो कामरान भाई, हमने अक्सर ना देखा है हज के दौरान कि अक्सर हमारे पाकिस्तानी लोग हैं वहाँ पे जाते हैं और वो उनका शायद मोहब्बत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि वो उनकी दरो दीवार को लिपट जाते हैं, उसके साथ चिमट जाते हैं, लेकिन वहाँ के छूटते लोग उनको मारते भी हैं। मुझे बता तो मैंने कुछ वीडियोस क्लिप्स भी देखे हैं। तो आपका दिल दुखता था तब कि यार ये लोग इतनी दूर से आए हैं, उनको लिपट रहे हैं, चिमट रहे हैं, तो आप कैसे उनको फिर टैकल करते थे? देखें, मैं भी वहाँ ड्यूटी करता था, मेरा भी ये काम था। हम भी लोग, यानी कि अल्लाह का घर है, मेरी भी जब ख्वाहिश थी, जब मैं गया था ना, हम भी लिपटते थे कि पता नहीं दोबारा कब आया जाए कि ना आया जाए। तो जितना उसको बोसा कर सकते हैं, चूम सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, गले मिल सकते हैं, उसको खाना काबा को टच कर सकते हैं, मकाम इब्राहिम, हिजर असवद, रुकन यमानी, हतीम में नमाज़ पढ़ लें, खाना काबा के दरवाजे को मिज़ाब रहमत के नीचे बारिश हो उसके नीचे नहा लें। तो ये हर एक की ख्वाहिश होती थी, लेकिन एक हद तक ठीक लगता है क्योंकि हम लोग भी वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। जो छुड़ते हैं की बात की, अगर वो मारते थे या बदतमीज़ी करते थे, हम लोग भी बहुत ज़्यादा आगे चले जाते हैं। तो हमें भी एक लिमिट के अंदर रह के, जो हमारे पाकिस्तानी भाई या इंडियन भाई जितने भी आते हैं, उनको चाहिए कि एक लिमिट में रहें, उनकी भी इस चीज़ की ड्यूटी के लोगों को हटाएँ। अगर आप हटाएंगे नहीं ना तो लोग वहाँ रश हो जाएंगे और लोग ज़ख्मी होते हैं, इस वजह लोग मर भी जाते हैं, फौत भी होते हैं वहाँ पे। तो इस वजह से वो लोग या हम लोग रोकते हैं कि आप ये काम ना करें, एक लिमिट तक रहें,
इससे किसी का नुकसान ना हो। अच्छा कामरान भाई, वहाँ पे आपने इतना टाइम गुजारा, वहाँ पे इतने अपने सालों में क्या चीज़ सीखी आपने? अच्छा, चीज़ें तो बेशुमार थी, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी जो मैंने चीज़ देखी है ना वहाँ पे, कि ना वहाँ पे अमीर गरीब काला गोरा कोई किसी को फोकियत हासिल नहीं थी, यानी कि सब बराबर थे। तो हम लोग यानी कि एक तरफ बादशाह नमाज़ पढ़ रहा है, एक तरफ एक आम आदमी नमाज़ पढ़ रहा है, एक गरीब पढ़ रहा है, एक अमीर पढ़ रहा है, सब एक ही लाइन में एक वक्त में सजदा करते थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे इस चीज़ को किसी को किसी पे तरजीह हासिल नहीं है। हम लोगों ने पाकिस्तान से बड़े बादशाह आते थे या जो भी लोग आते थे, बड़े बड़े लोग हमारे साथ खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे हैं, हम भी नमाज़ पढ़ रहे हैं, वो बल्कि खुश हो रहे हैं हम लोगों के साथ नमाज़ पढ़ के। वहाँ के लोगों से गरीब से वो पता ही नहीं चलता कि अमीर गरीब गोरा काला सब एक तरफ बराबर है। कि अल्लाह की बारगाह में स्टेटस है ही नहीं, हर बंदा जैसा मर्जी है, फकीर है, कोई जो भी है, एक ही अल्लाह की बारगाह में। बेशक हमारे नबी ने जब फरमा दी ये बात, तो इसके आगे कोई बात ही रहती, तो कि सब बराबर वहाँ खड़े हुए हैं। अच्छा कामरान भाई, कोई ऐसा वाक़या आपके साथ वहाँ पेश आया हो जिसमें आपको कहते हैं अल्लाह का यकीन तो हमारी रूह में शामिल है, क्या आप उस टाइम सर सजूद हो गए हो अल्लाह की बारगाह में कि यार क्या वाक़या मेरे सामने पेश हो गया? अच्छा, ये एक मौजज़ा ही बताने लगा हूँ आपको कि मेरे ना वहाँ पे गर्मी की वजह से मेरी स्किन ना खाली ख़राब हो गई थी, इस पर ना काफ़ी मसला आ गया था। मैंने बड़ी मेडिसिन खाई, मैंने बड़ी क्रीमें लगाई अपने स्किन के ऊपर, लेकिन वो मसला हल नहीं होता। तो मेरे उस्ताद जी हैं नेक मोहम्मद खान साहब हैं, पेशावर माशाल्लाह 25-30 साल सर्विस है उनकी, हरम शरीफ में रह चुकी। तो मैंने उनसे ये बात शेयर की, तो मैंने कहा उस्ताद जी मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ और करता रहूँगा, उनकी वजह से एक मुकाम पर मैं पहुंचा था। तो उनसे मैंने बात शेयर की, उन्होंने कहा जी कामरान तुमने अब एक काम करना, जिस दिन बारिश होगी ना, मिजाब रहमत का जो परनाल है, जो से पानी गिरेगा ना, वो खाना काबा की छत से गिरता है। हाँ जी, रहमत का परनाल, उसके नीचे आपने खड़े होकर नहा लेना, जो कि नामुमकिन था। तो बारिश स्टार्ट हो गई। तो मैंने किसी सऊदी से बात की, मैंने कहा मैंने जाना है, मैंने नहाना है, मेरे ये मसला है। खैर उन्होंने कहा देख लो, वाह हम लोग इस चीज़ को नहीं खैर मना करते या ना मानते हैं। तो मैं गया, मैं कहा मैं मानता हूँ, मेरे साथ अकीदा है, हमारा अकीदा पूरा होगा। और बाद अकीदे पे बिल्कुल सर, मानो तो रब शाहबाग से नजदीक है, ना मानो तो रब काबा में भी नहीं मिलेगा आपको, मानना बस। खैर वहाँ पे गया, पुलिस वाले वहाँ खड़े थे, वो निकाल देते हैं, हतीम सारा खाली हो गया और मैं अकेला ही था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सफाई भी कर रहा था और मैं नहा भी रहा था। और जब मैं वहाँ से बाहर आया 4 दिन के बाद मेरा सारे स्किन का मसला ठीक हो चुका था और मैं उस सऊदी को दिखा रहा था। मैं कहा ये देखें, आपने कहा था नहीं ये देखो ये मेरा अकीदा था, ये अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया, वो आज तक मेरी स्किन ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये किसी मौजे से कम नहीं है। रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, क्या सुभान अल्लाह की दोनों चाहिए। सर जी इसके अलावा वहाँ पे जो आप किसी वहाँ के अरबी ने या कोई पाकिस्तानी ने आप पे काम से मुतासिर हो गए, कोई आपको ऑफ़र दी हो कि कुछ ना कोई होता है ना, कोई आपके जितने आप ऑनेस्ट थे, अपने काम में लॉयल थे, लोग पहचानते थे आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह, लोग मुझे दूर दूर से मिलने आते थे, मेरी वीडियोस देखते थे, पता नहीं कौन कौन मेरी वीडियोस बनाते थे। तो उसमें एक सुबह का टाइम था, मैं ड्यूटी करके यानी कि सफाई करके खाना काबा से हतीम की तवाफ़ की करके मैं नाश्ता करने बैक साइड पे हम लोग अपनी लेबर को मैं नाश्ता करवा रहा था, बड़े इज़्ज़त से बैठा के सब मैं देख रहा था सबको ये दिया जाए। तो उसमें एक साहब थे, वहाँ पे हाजी हैं सब, यानी कि सब बराबर हैं, सबके बाल कटे हुए हैं, राम बांधा हुआ है। तो एक साहब मुझे बैठे हुए देख रहे थे, तो मैंने समझा कि शायद इनको भूख लगी हुई है नाश्ता करते। तो उनको मैंने कहा हाजी साहब बिस्मिल्लाह आ जाएँ। उन्होंने कहा नहीं हाजी साहब आप करवाएं नाश्ता, मैं आपको देख के बड़ा खुश हो रहा हूँ बस कि आप इतने तरीके से अपनी लेबर को खाना खिला रहे हैं, नाश्ता करवा रहे हैं, इसको देख के खुशी हो रही है। तो बस आपका थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे। तो मैं कहा जी मैं नाश्ता करवा के करके फिर आपके पास हाजिर होता हूँ। तो खैर मैं नाश्ता करके के बाद गया वापस उनके पास बैठा। तो मैं कहा जी पहले आप हुक्म करें, आप अल्लाह के मेहमान हैं और हम आपके गुलाम हैं, हम इस घर के गुलाम नहीं, हम आपके भी गुलाम हैं। तो आप हुक्म करें, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा एक पहली ख्वाहिश ये है कि हाजी साहब जो इमाम साहब गावा पीते हैं ना वो पीना है। मैंने कहा जी चलें ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। मैंने पुलिस वाले थे उनसे उनको आवाज़ दी कि मैं कहा यार मेरे ये जमा आए हैं, जमा कहते हैं रिश्तेदार को तो अरबी में, तो मैं वो उनके लिए गावा लेके आया, वो पिए, वो कहते हैं यार हाजी साहब बड़ी बात है कि आपने पुलिस वाले को कह दिया शुरते को कि ये। तो मैं कहा ये शुरते आपके लिए, हमारे लिए नहीं, हमारे भाई हैं, हमारे साथ सारा दिन खाते पीते उठते बैठते ड्यूटी करते हैं। तो उसके बाद फिर उन्होंने एक ऑफ़र रखी कि हाजी साहब मेरी ख्वाहिश है कि आप जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में ना फैसल मस्जिद है ना उसको आके संभालें। तो एकदम मैं परेशान हो गया, मैंने कहा ये आपने क्या ऑफ़र रख दी मेरे आगे। तो आपकी जगह बात अपनी जगह, ये बात अपनी जगह कि ये है हेड ऑफिस। बिल्कुल ये हेड ऑफिस है। मैं हेड ऑफिस छोड़ के इधर जाऊं तो वो शायद अल्लाह को बुरा लग जाए। तो वो भी अल्लाह का घर है, ये भी अल्लाह का घर है। तो इसके यहाँ पे अगर ये गुस्ताखी करके आगे कहीं बख्शवाने की जगह नहीं है। पाकिस्तान में कोई गुस्ताखी करूँगा, गलत काम करूँगा, यहाँ के बख्शवा लूँगा। अगर यहाँ पे नाफरमानी नाशुक्री करके गया ना तो यहाँ से कहाँ जाऊँगा बख्शवाने। तो उनसे मैंने उससे माजरत की कि मैं इंशाल्लाह जब पाकिस्तान आऊँगा तो फिर आके आपसे बात करूँगा दोबारा। सर ये माशाल्लाह देखा हमारे सामने गुलाफ़े काबा शरीफ पड़ा हुआ है, ठीक है, इसके अलावा और भी तबरकात है, दिखाएं हमारे नाज़रीन को क्या क्या सर इसमें और कैसे आपने ये हमारे खुश नसीब बंदों की खिदमत में हाजिर कर दी आ गई है। बस जी मेरा लाने का मकसद भी ये था भजन कि मैं लोगों को दिखाऊँ, मेरे तवस्सुल से लोगों तक ये देखे जाए। और इंटरव्यू देने का मकसद भी सिर्फ ये है, मुझे कोई मशहूरी का या मशहूर होने का कोई शौक
रोकने की, लेकिन मैं इस इंटरव्यू के ज़रिए लोग देखते हैं बिल्कुल। तो मुझे दुआएं देते हैं, मुझे याद रखते हैं। तो मैं इस वजह से ये आपको इंटरव्यू दे भी रहा हूँ, देता भी रहा हूँ और शायद आगे भी देता रहूँ कि इनसे ही लोग देखते रहें और मुझे दुआ में याद रखें। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं वहाँ से क्या क्या लेके आया हूँ। चला ये रोज़ा रसूल का गिलाफ है भजन, ये उसके बाद ये गिलाफ काबा का छोटा पीस, अभी बड़े पीस मैंने किसी को गए में ज़ियारत के लिए, वो भी नहीं है। उसके बाद भजन ये खाके शफा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की मट्टी मुबारक। उसके बाद ये हैं खाना काबा के पुराने 40 साल पुराने गेट की लकड़ी के पीस हैं, मुझे ये भी कहीं से गिफ्ट आए हैं। ये खाना काबा के मिट्टी है, काफ़ी ज़्यादा थी, ये भी बढ़ गई है। जो आप वहाँ पे कलेक्ट करते थे, इकट्ठी करते थे सफाई हाँ जी, जो अंदर से कंस्ट्रक्शन के दौरान ये निकली हुई है। ये वो कपड़ा है भजन जिससे मैं खाना काबा के गेट की सफाई करता था, ये इत्र लगा कर ये बोतल से इसकी सफाई इसे करता था। ये वो रस्सी है जो गुंबद खजरा पे टंग रही है, लटक रही है, पूरे साल लटकती है, जिसके ऊपर चढ़ के पेंट किया जाता है गुंबद खजरा का, ये वो लकड़ी है, ठीक है। और ये भजन कोहे तूर, जिस पहाड़ पे हाँ जी मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन एतकाफ़ में बैठे थे और अल्लाह ताला ने तजल्ली दिखाई थी, ये वो पहाड़ के पीस है। और ये खाना काबा के गेट के अंदर जो कील इस्तेमाल हुए हुए थे, ये वो हैं जो पहले पुरानी जो लकड़ी दिखाई उसके साथ, ये मेरा गिफ्ट टाइम है। ये बुरश है भजन, ये मेरी आपको वीडियो में इंशाल्लाह नज़र भी आएगा। इस बुरश से मैं खाना काबा की चारों तरफ सफाई भी कर रहा हूँ, वीडियोज़ भी आपको नज़र आएंगी इंशाल्लाह। ये अभी छोटा पीस पड़ा हुआ मेरे पास रियाजुल जन्ना। रियाजुल जन्ना वो जगह है जो जन्नत से आया हुआ ज़मीन का टुकड़ा मदीना शरीफ में, उस पर ही कालीन का टुकड़ा बिछा था, बड़ा पीस था वो, अभी इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा दूसरी वीडियोज़ में भी। ये जमजम में मेरे पर पड़ा हुआ है उस टाइम का, थोड़ा सा मैंने रखा हुआ है संभाल के। ये भी